निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख त्रिकोण, षष्ठभुज और ज्यामितीय आकृति के बीच संबंध को दर्शाता है? इसके बीच त्रिकोण यानी तीन कोण, षष्ठभुज, ज्यामितीय आकृति, यानी जो षष्ठभुज और त्रिकोण होगा वो ज्यामितीय आकृति के अंदर होंगे और इनमें कोई संबंध नहीं होगा। तो ये दोनों अंदर होंगे, इनमें कोई संबंध नहीं होगा, यानी कि सी ऑप्शन। एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने के एक प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था। रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में केजी में उसके वजन को दिखाता है। पिछले महीने की तुलना में कितने महीने में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा? कितने महीने उसका वजन बढ़ा? इस महीने कम हो रहा है यानी इस महीने बढ़ गया, और इस महीने यानी कि एक तीसरे महीने बढ़ा है, और इसमें कितने महीने दिखाई दे रहा है? तीसरे महीने और 5 महीने, 2 महीने बढ़ा है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितने परसेंट कम थी? कितने परसेंट कम है? 500 ही कितनी है? 200। कितने परसेंट कम है? 300 कम है किस पे? 500 पे। जो कम होता है वो किस में निकाला जाता है? ज़्यादा वाले पर। किससे कम है? 500 से। ये 300 500 का कितना परसेंट होगा? इसका आधा 250 होता है, यानी कि 50% से ज़्यादा होगा, कितना होगा? 7%। ए तैयार होने में 12 घंटे लेती है, उसका आइटम बी 15 घंटे लेती है। ए के लिए वाला ड्राइविंग समय बी के ड्राइविंग से समय से कितने परसेंट कम है? ठीक है, ए कितने ड्राइविंग 25% है किसका? 12 का। ए कितना है? बी कितना है? 15% है किसका? 33 का। 15 15 5 से काटा 5 बार, ए कितनी बार? 3 से काटा 4 बार, 20/33। कितना कम है? 13। किस पे? 33 पर। कितना कम है? 13 किस पे? 33 पर। इसका आधा करेंगे तो 16 पॉइंट कुछ आएगा, ज़्यादा है। यानी इसका इसका देखो तो 10% कैसे निकालते हैं? एक अंक के बाद पॉइंट लगाता है, 10% आता है, 3.3 10% हो गया। 3% अगर इसका 30% निकालेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 10 के करीब आएगा, 10 के करीब। और 4 निकालेंगे तो वो क्या होगा? 13 से ज़्यादा हो जाएगा, 12, यानी 13 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, यानी 40 के आसपास इसका परसेंटेज आने वाला है। 25 हो सकता है? नहीं हो सकता, ज़्यादा है। 50 होगा नहीं, क्योंकि आधा ही ज़्यादा हो रहा है, 50% ही ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वाला ऑप्शन। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? सोना, जॉगिंग करना, चलना। तो कौन सा शब्द अलग है? सोना। विषम चुनना है। ई डी एक का अंतर है, एक एक कम हो रहा है, इसमें भी एक एक कम हो रहा है, इसमें भी एक एक कम हो रहा है, इसमें एल के एक एक कम हुआ, फिर इसमें से 2 बढ़ गया, यानी कि ए सबसे अलग है। आकृति अलग है, कौन सी आकृति अलग है? तो इसमें देखेंगे कौन सी आकृति अलग है। इसमें देखेंगे हॉरिजॉन्टल 1 2, हॉरिजॉन्टल कितने? 4। इसमें हॉरिजॉन्टल कितने? 5। ये अलग है, 5 है हॉरिजॉन्टल, और सभी में 4 हॉरिजॉन्टल होंगे। इसमें भी 4 है हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वर्टिकल लाइन होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। किसी आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। बाकी आकृतियों से अलग है, तो इसमें दिख रहा होगा, इसमें सभी में टी है, इन सभी में किसी में टी नहीं आ रहा, ये अलग है। ये सभी में समान शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर टी बढ़ गया है, टी आ गया है किसी के, एक अलग टी आ गया है जो किसी में दिखाई नहीं दे रहा। बंदूक, गोली, टॉर्च क्या होगी? बैटरी। टॉर्च में क्या होती है? बैटरी होती है। 125 5 का यानी 0.3, तो 5 का इसका मतलब 3 है, इसका रूट निकालेंगे तो 5 होगा, इसका रूट निकालेंगे तो कितना होगा? या इसका फोर्थ रूट निकालेंगे, 14 641 का कितना होगा? 6। कितना होगा? 11 होगा। ये किस संख्या में होगी? किस आकृति में होगी? तो यहाँ दिख रहा होगा, ये वाली जो आकृति है, ये ऐसे गया, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ये इसमें आ गई। ये वाली तो यूँ आएगी, ये यूँ यूँ किस में आ रही है? एक ये है, एक ये है, ये 2 हो गई, 2 ऑप्शन बचे। तो इसके बाद एक लाइन ऐसे जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। ये वाला किस में है? चौथा कौन सा होगा? बी ऑप्शन। देखो ये इधर गया, नहीं ये वाला होगा। आकृति नहीं बनाई जा सकती, तो एक पासा है, पासों के जो अपोजिट
खुला ओपन पासा होता है तो उसके अल्टरनेटिव होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जब भी ओपन पासा होगा तो जो अल्टरनेटिव होते हैं उसके एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो स्टार के अपोजिट यानी इसके अपोजिट ए मिलेगा, इसके अपोजिट ए मिलेगा और इसके अपोजिट ए मिलेगा। कौन सा नहीं बना देता, यानी वो अपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए, अपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए, यानी कि अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं इसमें, अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं दोनों, स्टार और ये नहीं होगा, ये नहीं बनाए जा सकते। व्यक्ति ने गायन संगीत में कुछ शर्तें दी रखी हैं, शर्तों को फॉलो करेगा। शर्तें दे रखी है, शर्तें क्या है, व्यक्ति ने गायन संगीत में कम से कम एक पुरस्कार जीता हो, गाने की टीवी शो का जज बनने के लिए कम से कम एक पुरस्कार जीता हो, संगीत क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो, 3 भाषाएं बोलता हो। तो नीचे क्या कह रहा है, व्यक्ति 40 वर्ष का है, 40 वर्ष का है, 35 वर्ष से, व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, 40 का है, चल जाएगा, ये भी शर्त फॉलो होगी इसकी। और फिर कह रहा है प्रतियोगिता विजेता को अपनी आवश्यक आय का 10% दान करना चाहता है। उन्होंने संगीत संगोत में 15 वर्षों के अनुभव में 3 पुरस्कार जीते हैं। बिल्कुल, केवल हिंदी अंग्रेजी बोल सकता है, 3 भाषाओं में इसमें केवल 2 बोल सकता है, जज नहीं बनाया सकता, ये होगा जज नहीं बनाया जा सकता क्योंकि 3 भाषाएं बोलनी चाहिए। एक व्यक्ति प्रतियोगिता के विजेता को अपनी भाषा के 5 दिन दान करने को इच्छुक है। उन्होंने किशोरावस्था में संगीत उद्योग में प्रवेश करने के बाद 30 वर्षों तक काम किया। वह अंग्रेजी, तमिल उनकी मातृभाषाएं बोल सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने 8 राहतों के 7 लाख दिया, उनकी वार्षिक आय 15 लाख थी। तो इसमें क्या क्या मापदंड, 10%, कम से कम 10% विजेता को देने के लिए तैयार होना चाहिए। ये 5% दे रहा है, और फिर उसमें शर्तें भी हैं, 5% व्यक्ति जीवन काल एक बार अपनी भाषा का 50% दान दिया है। तो ये वाली शर्त तो चल जाएगी क्योंकि अपने 7 लाख दान कर दिए हैं, 50% से ज़्यादा दान कर दिया है। चलो ये फॉलो हो गई। 3 भाषाएं बोलता हो, वो भी चल गई बात। 3 भाषाएं, 3 पुरस्कार जीते हों, 10 वर्ष का अनुभव हो, वो भी अनुभव है उसे, 30 पुरस्कार जीते हों, 30 वर्ष तक काम किया, लेकिन वो कितनी आय, उसकी आयु कितनी है इसमें दिया नहीं है, इसलिए आंकड़े क्या है, पर्याप्त हैं। 25 वर्षों के अनुभव में 5 पुरस्कार जीते, उन्होंने समूहकम प्राप्त के लिए अपनी मान्यता दान की, इसमें भी आय नहीं दी है, ये भी आंकड़े अपर्याप्त हैं, जज बनाया जाए। कह रहा है व्यक्ति सी संगीत उद्योग में 25 वर्षों से अनुभव, 5 पुरस्कार जीते, उन्होंने ये भी आंकड़े अपर्याप्त हैं। उन्होंने कौन सी उत्तर आकृतिक पैटर्न में श्रृंखला को पूरी करती है। ये इधर आया, फिर इधर आया, अब की बार ये इधर चला गया, ऊपर चला जाएगा, ये इधर कोने पर, इधर जाएगा, इसमें आ रहा है, इसमें ये दोनों लोग गए, अब बीच में ऊपर पहुंचा, फिर बीच में आया, फिर ऊपर पहुंचा, ये दोनों में ही ऊपर पहुंच रहा है। अब इसका फॉलो करना है। ये इधर एक कितना, इधर घूमा 90 डिग्री, फिर इधर घूमा, नीचे की ओर घूमेगा, ये वाला भी है। नियुक्त मैंने कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा की जा सकती है, जिससे पूरा की जा सकती है। तो इसमें यानी बदल के आ रहे हैं, यानी डी को बदला ओ आ गया, इसको बदला ओ आ गया, यानी कि बदल रहे हैं। तो ये वाला डी की जगह ओ ले रहा है, तो बदले जा रहे हैं सभी। ये इस रूप में आ जाएगी। स्टार डी ओ, यानी इसमें से ओ आया, यहाँ भी वो आएगा, ये वो तो इससे कट गया, ये दोबारा वापस नहीं आएगी, दूसरी वाली में आ रही नहीं आएगी, इसमें भी आ गया, ये वापस आएगा ही नहीं। ठीक है, ये 2 के बारे में देखते हैं। त्रिभुज ऐसे करके आएगा ये ऑप्शन। मैंने न्यूटन कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 1 2 3, न्यूटन कितनी कम से कम खींच रही हैं, 3 यहाँ पर खींच गई, 4 और 1 5, 1 6 7 8 9 10 11 12 13 रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक दर्पण रेखा MN पर रखा गया है, तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि है, कौन सी होगी सभी छवि। ये जब जाएगा मिरर में देखेंगे तो जब कोई मिरर लगाते हैं, मिरर लगाया तो मिरर में लेफ्ट का राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो राइट ये इधर से आ रही है, यानी इधर से आती हुई किससे आ रही है, ये इधर से आती हुई दिखाई दे रही है, तो इधर से आती हुई दिखाई देगी, वो राइट से आती हुई दिखाई देगी, तो राइट से आती हुई दिखाई देगी। ये वाले दो में है राइट से आती हुई दिखाई, ये इधर है, तो ये हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। ये उसे जब खोलेंगे तो कौन सा बनेगा, अच्छा ये है,
वो इसमें देखा ए, फिर ए, इसमें तो 2 ही नहीं है, डबल होगा ए, यहाँ आएगा डबल, इसका मिरर, इसका मिरर, यही हो जाएगा। शब्द कौन से कहें शब्द चुने, सबसे पहले कौन आएगा? आर ई एफ, आर ई एफ सब में आर ई एफ, उसके बाद कौन आ रहा है? आई आ रहा है, आई से ओ इसमें नहीं होगा, केवल ये आर ई पहले आ जाएगा। फिर लास्ट वाला आई एन आ गया, फिर लास्ट वाली बी ई आ गया, फिर इसके आर ई आ गया, फिर इसका जी ई आ गया, ये आ गया जेंडर। अब आगे हिंदी, नहीं तो इसमें से हंस का क्या होगा? हंसनी होगा, हंस का हंसनी। नहीं इसमें से पुल्लिंग रूप है, कुम्हार का कुम्हारन होगा। चुटिया, चुटिया का बहुवचन चुटियाँ, चुटियाँ क्या हो जाएगा? चुटियाँ। नहीं तो में से चार विकल्प दिए गए हैं। शब्द का एक अच्छा शब्द, उपहार को मानने वाला कृतज्ञ, उपहार को मानने वाला, न मानने वाला कृतज्ञ, वो जो उपकार करता है परोपकारी। निम्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा? जो अनेकार्थी शब्द होते हैं, कनक, कनक ते शोभनी, अनेकार्थी शब्द कनक का मतलब क्या होता है? सोना। 4 विकल्पों में से रेखायित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, बोतल में क्या दिखा रहा है? संबोधक कारक, संबंध बना रहा है बोतल में, बोतल से संबंध बना रहा है किसका? दूध का। ये क्या है? संबंध कारक। कौन सा कारक है? संबंध। क्योंकि बना रहा है बोतल का, किसके साथ संबंध बना रहा है? दूध के साथ। 4 क्रिया रूप से विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट, 5 मिनट, बस 5 मिनट में आ गई, में आएगी, क्या बनाना है इसका? भविष्यकाल, तो आएगी, भविष्य में आएगी। संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने वाला है, कौन सी क्रिया है? दीवार रंगने लगा है, रंगने लगा है संयुक्त क्रिया है, रंगने और उसमें लगा, लगी, लगे संयुक्त क्रिया है, तो क्या हो गया? चुटिया हो गया बहुवचन। इसमें से सही पूर्ण बड़ विक्षेपण कौन सा होगा? कृपण का। तो करी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कर आ कहाँ से आ गया इसमें? ए आई वो नहीं हो सकता, ये होगा कृष्ण। सही क्या होता है? कृष्ण। नहीं तो मैं से इस पर ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसमें क्या पूछा है? विशेषण। विशेषण होता है जो नाउन की विशेषता होता है, संज्ञा की विशेषता बताता है। संज्ञा होता है कोई नाम, किसी नाम, यानी कोई भी चीज़ जब दिखाई दे रही है, जिस नाम से पुकारेंगे वो क्या होगी? संज्ञा। जिसका बताता है वो क्या होता है? विशेषण। तो ये पहाड़, यहाँ पे नाउन क्या है? पहाड़, पहाड़ है, पहाड़ नाउन है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ऊंचे ऊंचे बता रहा है। बहुत क्या है यहाँ पे? जो एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब क्या? ये हो गया विशेषण। एडवर्ब यानी इसकी विशेषता बता रही है, वो एडवर्ब हो गई, यानी विशेषण की जो विशेषण यानी एडजेक्टिव की जो विशेषता हो जाती है वो एडवर्ब हो गई, यानी कि बहुत। शब्द का क्या अर्थ होता है? सबका नाम, सबका नाम। ये जो सर्वनाउन होता है, जो रिप्लेसेज द नाउन, ये किसी को नाउन यानी संज्ञा को क्या करता है? रिप्लेस करता है। संज्ञा को मतलब जिसकी जगह पे आता है और उसको रिप्लेस करता है, यानी उसकी जगह पे आता है, वो क्या होता है? प्रोनाउन। जिनमें कौन सा गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये किसके द्वारा है? रचित रचना है मुक्तिबोध द्वारा। नहीं है, नहीं पूछा है तो अंधा होगी, मुंह टेढ़ा है, बुरी खाक धूल है। पृथ्वीराज दासु किस लेखक? चंद्र बधाई, ये तो सभी को पता है। सत्यार्थ उपन्यास के लेखक, ये भी सभी को पता है, सत्यानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शिलाका सम्मान पुरस्कार किस चित्र में दिया जाता है? भाषा संस्कृति में। सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस वाहनों को प्रभावित किया? किस वाहनों को प्रभावित किया? घोड़ा, जबकि बग्घी, 4 अधिक होते हैं और प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 8वीं शताब्दी 19 की प्रारंभ की अवधि के सांस्कृतिक आर्थिक माहौल में बदलाव, जीवन में विभिन्न हल्के वाहनों का निर्माण इस्तेमाल होने लगा, इससे कम शक्ति बोलचाल में वाहनों को प्रभावित किया। तो इसमें क्या बोल रहा है? जबकि बग्घी तागों में 4 अधिक घोड़े होते हैं, वास्तव में ऐसा करने प्रतिष्ठा पर निर्भर होता है। सामाजिक आर्थिक माहौल में बदलाव आया। बदलाव कैसे आया? कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण हुआ, प्रयोग होने लगा, इसकी प्रभावित किया इसने। हल्के वाहनों का निर्माण इस्तेमाल होने लगा, इससे बदलाव आ गया। घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता? कांसीदार युक्त वस्त्र। उसमें देख लेंगे, एक बार पढ़ेंगे इसे। तो जीवन के हल्के
वाहनों का निर्माण इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्व शक्ति होने लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ है एक यानी व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त तामा। एक परिवार बयान किफायत की मजदूरी को अधिक करने यात्री होने तामा अपेक्षित भारी बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है। 4 से अधिक पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। तांगे इंकों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस तरह सबके लिए आकर्षण का केंद्र है। घोड़े के खुरों को भी श्रृंगार किया जाता है। इसमें पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कांसीदार युक्त वस्त्र पैर मिल गया। तांबा के सर के इक्के के अलग वाहन है। भारी बड़ा वाहन यह भी पड़ा था। परिवहन साधन का इस्तेमाल किसके रूप में किया जाता है? पार्विक रहन सहन के रूप में। तांगे और 4 इक्के कितने प्रकार के होते हैं? तांबे और इक्के के कितने प्रकार होते हैं? तो ये यहीं पे दे रखा है, सबसे ऊपर ही था ये। तांबे के शब्द करते हैं सुसप्ति इंगित तो वरीयता दी जाती है। कहाँ चला गया? जबकि 2-4 अधिक घोड़े होते हैं। तांगे में 2-4 अधिक घोड़े होते हैं। तो क्या पूछा क्या इसने? कितने प्रकार के होते हैं तांगे और इक्के? तांगे और इक्के पूछा है। 3 प्रकार के होते हैं तांगे इक्के, ऊपर ही रखा है। कितने प्रकार के होते हैं? 3। लेकिन वैसे उस दिए गए उचित रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? अनुप्रास रघुपति राग राजा राम, यानी कि इसमें क्या आ रहा है? रघु आर 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 आ रहा है, तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। मेटाफोर सिमिली रूप, मेटाफोर उपमा में तुलना की जाती है, सिमिली और मेटाफोर यानी इसमें भी तुलना की जाती है, लेकिन तुलना के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। निकुत में से 4 विकल्प उसका आगे रखा खड़ी है। रेखांकित शब्द का भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है। कौन सा? क्रिया विशेषण अवयव। शब्द बोधक अवयव, समुच्चय बोधक, विषय बोधक अवयव। क्रिया हो गया क्रिया विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? खड़ी है, कहाँ खड़ी है? आगे, उसकी विशेषता बताएगा क्रिया विशेषण। उसे सही विकल्प चयन कीजिए जो शुद्ध सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है। घूमना अच्छा है, सुबह घूमना अच्छा है, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया? छंद के प्रत्यय में कितनी मात्राएं? करते अभिषेक पयोद बलिधारी इस भेष की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सतगुण मरती सर्वेश। इसमें प्रत्येक चरण में 24। ये होगा 15 से 13 के क्रम में 28। लेकिन में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ है। अंक भरना, गले लगाना। उस संयोग वियोग किस संयोग वियोग ये श्रृंगार रस में होता है। संयोग वियोग वात्सल रस, भयानक, अद्भुत। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, एक कर्म वाच्य है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। इसे पैसे बनाना है तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ये होगा। ये द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी से बोल दो, सी होगा। योजक चिन्ह सही उदाहरण कौन सा है? शिवजी शिवेश भाई बहन है। योजक चिन्ह तो ये होता है योजक। ये किसमें? भाई, शिवजी भाई बहन है, इसमें तो आ रहा है। में सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु 7 सिद्धियों का समूह। सप्त सिंधु बोलते हैं 7 संधियों का समूह। विकल्प चयन कीजिए। शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द। पत्थर, गिरी। ये पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? सही समान अर्थ वाला, गिरी। चार विकल्प में से उस विकल्प का जो उपसर्ग से नहीं बना। कौन सा नहीं बना उपसर्ग से? पुनर्जन्म, जन्म है, ये भी बना है, इसके उपसर्ग आ गया। ये होता है प्रेफिक्स, ये होता है सफिक्स। जो पहले लगता है प्रेफिक्स, सफिक्स होता है जो बाद में लगता है। इसमें कुधर्म, धर्म में कु लग गया, जीवन में आ लग गया। इसमें खा, इसका तो खावा का कोई अर्थ नहीं बनेगा, तो इसमें कुछ नहीं लगा। विपरीत शब्द स्वार्थ, निस्वार्थ। का निस्वार्थ हो जाएगा। प्रत्येक से बना है, प्रत्यय से बना है। कौन सा? जादू। किससे बना है? प्रत्यय से, यानी सफिक्स को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, जो बाद में लगता है, बाद में बना के बनाया है। जैसे बाद में जादू, जादू से बना है जादूगर। समझ, ये तो खुद ही ऐसे तो कुछ बना ही नहीं है किसी से इंसान। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही संबंधी विशेष है। अत्यधिक, अत्य प्लस देख, अत्यधिक, इसकी हो जाएगी। उसमें कोई अर्थ ही निकलेगा। अत्य प्लस देख, अत्यधिक, इसमें तो वो देख लेंगे सेंस कौन सा बैठ रहा है। फिर सामाजिक युग्मक है आचार, चाल चलन, विचार। सामाजिक आचार विचार हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो
दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा, धर्म संकट, दुविधा में हो, परेशानी में हो, बड़ी